हरी हरी बोलो, हरी हरी बोलो जी। कैसे हैं आप सभी? मेरे लाला लाली की असीम असीम कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे जी। आशा करती हूँ आप सभी मेरे लाला लाली की सेवा में मगन मस्त होंगे, उनकी कृपा का, उनकी लीलाओं का आनंद हर पल हर क्षण ले रहे होंगे। तो आज मैं आपके साथ में जल्दी से शेयर करूंगी कि देव उठान एकादशी का जो चौक आप लोगों को बनाना है वो कैसे बनाना है, जो देव उठाए जाएंगे वो कैसे बनाना है, और बहुत ही सरलता से, बहुत ही आसानी से हम जल्दी से चलिए चौक बना लेते हैं। तो सर्वप्रथम देखिए, मैं आपको जो बता रही हूँ वो मैं आपको चार्ट पेपर पे बता रही हूँ, लेकिन आपको जो बनाना है वो गेरू से बनाना है। आप चाहें तो चार्ट पेपर पे भी बना सकते हो, और अगर आप चाहो तो आप गेरू से ही, लेकिन आपको बनाना है, आप दीवार पे, फर्श पे, कहीं भी बना सकते हो। तो सबसे पहले देखिए, मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है, मैं पहले ही बता दे रही हूँ। सबसे पहले हमें इस तरह से ये जो मैं बना रही हूँ, मैं आप लोगों को बताती भी चलूँगी। ये मैं बना रही हूँ मेरे प्रभु का मंदिर। तो सबसे पहले बना लेंगे प्यारा सा सुंदर सा प्रभु का मंदिर जिसमें वो विराजे हैं। तो कुछ इस तरह से मैं मंदिर बना लूँगी, और मंदिर बना देने के बाद में भाई थोड़ा सा मंदिर को सजा भी लेते हैं। तो अब मैं मंदिर को अच्छा सा सजा लूँगी। मंदिर सजाने के लिए कुछ इस तरह से देखिए, मैं पूरा ही ये बना लूँगी। आप कोई भी डिज़ाइन बना सकते हो, जो भी डिज़ाइन आपको आती हो आप वो डिज़ाइन बनाइए। बस बहुत ही सुंदर सा मंदिर मेरे प्रभु का बना लीजिए, क्योंकि प्रभु का मंदिर तो भाई कहना ही क्या है, कितना सुंदर होता है। तो देखिए, सबसे पहले मैंने ये मंदिर बना लिया है। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे और मैं बहुत जल्दी में बना रही हूँ, आप लोग और भी बहुत सुंदर सजाइएगा प्रभु का मंदिर, बहुत ही सुंदर। सबसे पहले मैं यहाँ पे ओम बना दूंगी, क्योंकि ओम ही जो है वो सारे देवी देवताओं को जो है वो रिप्रेजेंट करता है, और ओमकार ही जो है वो बहुत ही ज़्यादा शुभ भी होता है। फिर मैं यहाँ पे स्वास्तिक बना लूँगी। इस तरह से मैंने प्रभु का मंदिर बना दिया है और इस तरह से सजा दिया है। अब हम जो अहम कार्य है वो करना शुरू करते हैं। सबसे पहले अब मुझे क्या बनाना है, मैं ये भी खूब अच्छे से सजा देती हूँ। अब भाई प्रभु जहाँ विराजमान होंगे उनका छत्र तो रहेगा ही रहेगा। तो सबसे पहले अब मैं यहाँ पे अपने प्रभु का कुछ इस तरह से सेंटर में ले जाके बना दूंगी छत्र। देखिए, कुछ इस तरह से हमें छत्र बना देना है। मैं जल्दी जल्दी जो भी डिज़ाइन मुझे समझ में आ रही है मैं बना दे रही हूँ। अब कुछ इस प्रकार से यहाँ पे छत्र बन जाने के बाद में जो है, अब मैं यहाँ पे भी स्वास्तिक बना दूंगी, क्योंकि भाई मंदिर के अंदर भी तो स्वास्तिक बनेगा ना। तो यहाँ पे मैं इस तरह से स्वास्तिक बना दूंगी, और एक मैं स्वास्तिक यहाँ बना दूंगी। और बहुत सुंदर सजाइए। देखिए, आपको भी जो डिज़ाइन समझ में आए आप वो बनाइए, लेकिन खूब सुंदर सा डिज़ाइन वगैरह बना के आप प्रभु का मंदिर बनाएं। तो ये देखिए, 2 स्वास्तिक मैंने यहाँ बना दिया। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं बनाऊँगी प्रभु को। तो प्रभु को बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे कुछ इस प्रकार से मैं मेरे प्रभु को बना लूँगी। सब कुछ भाव ही होता है, देखिए। और बना दूँगी
और यहाँ पे मैं प्रभु को पटुका पहना दूंगी। भाई मेरे प्रभु तो खूब सज धज के रहते हैं ना। और ये भी जो है मैं उनका खूब सुंदर सा कुछ इस प्रकार से देखिए मैं उनकी जो पोशाक है उसको सुंदर सा सजा दूंगी। और ये जो पटुका है इसको भी मैं खूब अच्छे से सजा दूंगी। चरण कुछ ऐसे। अब इधर बना देना है हमको प्रभु का के हाथ में इस तरह से शंख, इधर बना देना है उनका चक्र। ठीक है, ये शंख हो गया, चक्र हो गया। यहाँ अब प्रभु बन गए। अब हम क्या करेंगे, 5-7 देव जो हैं वो और बनाने होते हैं साथ में प्रभु के। कुछ इस तरह से देखिए मैं जो है वो में 5 देव और भी बनते हैं। 5, 7, 11 आपके ऊपर है। तो कुछ इस तरह से देखिए मैंने अब देव बना लिए। अब मैं यहाँ पे बना दूंगी सूर्य देव, क्योंकि सूर्य देव जी का तो होना बहुत ज़रूरी है। शंख बन गया, चक्र बन गया। अब बनेगा मेरे प्रभु का यहाँ पे गदा, जिस तो कुछ इस तरह से देखिए यहाँ पे मैंने प्रभु का गदा बना लिया। तो अब बारी आती है गणेश जी की, और कुछ इस तरह से मैं गणेश जी बना लूँगी। देखिए मुझे बहुत अच्छी मेरी ड्राइंग नहीं है, मैं फिर बता रही हूँ, बस मैं बना रही हूँ। कुछ इस प्रकार से गणेश जी का पेट बना दूँगी। और ये बन गए हमारे प्यारे से गणेश जी। और देखिए कितने ही प्यारे लग रहे हैं। इनकी सूंड जो है वो थोड़ी मैं बड़ी कर देती हूँ। तो ये अब मैं यहाँ पे बनाऊंगी बैकुंठ की सीढ़ी। प्रभु लेके चलेंगे हमें अपने धाम है। अब अहम बनेगा जो कि है प्रभु के श्री चरण। और देखिए चरण जब भी बनाइए जोड़ों में बनाइए। ये बन गए मेरे प्रभु के श्री चरण, जिन्हें दबा के हम प्रभु को जगाएंगे और गीत गाएंगे, उठो देव जागो देव। चरणों के बाद में यहाँ पे मैं बना दूंगी गौ माता के चरण, भी जरूर बनते हैं। देखिए भाई बिना गौ माता के कैसे ही प्रभु के पास तो गौ माता दौड़ी चलनी आएंगी। तो अब हम बनाएंगे आंवले का और तुलसी का पेड़। तो कुछ इस तरह से पहले मैं ये जो घर का रास्ता है कुछ अभी मैं इतना ही रखती हूँ, आगे मैं आपको बताती हूँ। तो अब मैं यहाँ पे बना लूंगी तुलसी का और आंवले का पेड़। और हाँ सबसे पहले यहाँ पे बना लेते हैं अष्टदल। बन गया है अष्टदल, ये प्रतीक है मेरी महालक्ष्मी माँ का। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बनाऊंगी कुछ इस तरह से कुछ इस तरह से तुलसी मैया को। और भाई तुलसी मैया बनेंगी तो दीपक तो रखेंगे ही रखेंगे ना, दहलीज पे तुलसी मैया प्रभु का और दीपक। कुछ इस तरह से देखिए मैं बना लेती हूँ आंवले का पेड़।
पत्तियाँ होती हैं आंवले की, तो कुछ ऐसे बना देंगे और दीपक बना देंगे यहाँ। अब ये जो रास्ता है हमको ये ऐसे ही खोलना है, कुछ इस तरह से। और देखिए गौ माता के चरण हम यहाँ पे भी बना लेंगे, जोड़ों में 5 चरण में यहाँ पे भी बना लूँगी से 1 2 3 4 5 हो गए। अब जितने भी घर में सदस्य हैं उनके चरण भी बनते हैं। मैं यहाँ पे 2 चरण बना ले रही हूँ, ऐसे बन जाएंगे चरण। अब हमारा देव जो चौक है वो ऑलमोस्ट बन चुका है। रुकिए भाई, अभी और भी कुछ चीज़ें रह रही हैं। अब हमें सबसे अहम जो बनाना है वो बनाना है चक्र जो बनेगा। जो चक्र बनेगा कुछ ऐसे चक्र बनेगा जिसमें आपको यहाँ पे ऐसे लेके जाना है और यहाँ पे बनाना है कुछ इस प्रकार से ये चक्र। ये जो चक्र बनेगा इसी पे आपको जो आप थाली में जो मैंने अनाज बताया है, गेहूँ, सिंघाड़ा, मूली, ये सारी चीज़ें आपको रखनी है। मैं अभी आपको बताती हूँ इसको मैं बनाने के बाद में। ये देखिए बन गया है मेरे प्रभु का घर और देव उठान, जो कि आपको इस तरह से बनाना है। बहुत ही सरलता से बनाया है मैंने, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं बनाया है, बताया है। बहुत ही आराम से आपने पहले प्रभु का घर बनाया, घर को जो है वो सुंदर सा सजा दिया। आप और सजा दीजिए क्योंकि भाई मेरे प्रभु का घर तो बहुत सुंदर लगना चाहिए। स्वास्तिक बना दिया। स्वास्तिक बनाने के बाद में जो ओम है वो तो भाई बहुत ही अहम वो होते हैं, तो ओम बना दिया। ओम के बाद में गणपति जी, सूर्य देव, और इस तरीके से देखिए मैंने देव बनाए, स्वास्तिक बनाया, गदा, शंख, चक्र, सूर्य देव मैंने बनाए। और यहाँ पे मैं लिखूंगी इस तरह से श्री मेरे प्रभु का, जो मेरी महालक्ष्मी माँ का नाम। तरीके से देखिए कुछ ये मैंने आंवले का वृक्ष, तुलसी माता का वृक्ष, दीप जला दिए और ये बना दिया है चक्र। अब आपको जो पूजन करनी है कुछ इस प्रकार से करनी है। इसी चक्र पे ही आपको थाली में सारा सब कुछ रखना होगा। थाली में आपको गेहूं, सिंघाड़े, मूली और गन्ना भी रखा जाता है, और जितनी मिष्ठान में कुछ रख लीजिएगा। ये सारी चीज़ों को यहाँ पे रखना रहता है, सूप से ढक देना होता है। और प्रभु के श्री चरणों को जो आप जब देव जगाएंगे तो बहुत ही आराम से, देखिए मैं बहुत ज़्यादा आपको कोई बहुत ज़्यादा विधि विधान का नहीं बता रही हूँ, बहुत ही सरलता से मैं बता रही हूँ कि बहुत ही सरलता पूर्वक आप जो हैं वो प्रभु को इस प्रकार से जगाएं। जो लोग नए हैं, जिन्हें जो पहली बार जगाएंगे वो भी आराम से जगा लेंगे कुछ इस प्रकार से। फिर उसके बाद में आपको सूप से, सुबह जैसे जब आप बना लोगे तो सूप से आप ढक दीजिएगा। सूप से ढक देने के बाद में आपको शाम को जब तुलसी विवाह के समय आप प्रभु को जगाइएगा। बड़े ही आराम से उनके चरणों को कच्चे दूध से इस तरीके से दबाते हुए जगाइएगा, गीत गाइएगा, उठो देव जागो देव, उंगलियां चटकाओ देव, इस तरह से। और अपना बिल्कुल इतना भाव विभोर हो के प्रभु को जगाइएगा कि प्रभु हम सब आपका प्रतीक्षा में है, जल्दी जागिए, सब सुना है आपके बिना। देखिए सब कुछ भाव होता है, ठीक है, ये सब कुछ भाव है। आप बस इस तरीके से भाव से प्रभु को जगाइएगा। जो चढ़ेगा मैं फिर बता देती हूँ, गेहूँ, शकरकंदी भी आप ले सकते हो, गेहूँ, सिंघाड़ा, मूली, गन्ना, ये इतनी चीज़ें जो होती हैं, और मिष्ठान। आप गोभी, बहुत सारे लोगों का देखिए अलग अलग होता है, वो लोग क्या क्या चीज़ें चढ़ाते हैं। आप आंवला भी चढ़ा सकते हो, गट्टे वगैरह जो होता है वो सब भी चढ़ा सकते हो। आप इस तरीके से सारी चीज़ें चढ़ाइएगा और अच्छे से प्रभु को जगाइएगा। देखिए हमारे यहाँ जो ये चौक बनता है, ये देव उठान वाले दिन मैं सुबह बना दूंगी। उसके बाद में मैं सूप से ढक दिया करूंगी सुबह को, और शाम को प्रभु के श्री चरणों में कार्तिक पूर्णिमा तक का रोज दीपक प्रज्वलित होगा, रोज कार्तिक पूर्णिमा की शाम तक का, देव दीपावली तक का। तो इस प्रकार से आप पूजन अर्चन करिएगा और देव अवश्य बनाइएगा। हरि बोलो, हरि हरि बोलो, राधे राधे जी, हरि बोल।